चीन के विस्तारवाद को अगर कोई सीधी चुनौती दे रहा है तो वो है भारत। भारत को अब एक ऐसी सफलता मिली है जिसने हिंद महासागर में आगे बढ़ रहे चीन को पीछे धकेल दिया है। भारत ने चीन को बड़ा झटका देते हुए श्रीलंका में $70 करोड़ का टर्मिनल समझौता कर लिया है। माना जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए यह समझौता किया है। श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और भारत के अडानी समूह के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। अडानी ग्रुप अब श्रीलंका में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण कोलंबो पोर्ट को बनाएगा और उसका संचालन भी करेगा। भारत का यह नया पोर्ट कोलंबो में चीन के बनाए बंदरगाह के पास होगा। श्रीलंका पोर्ट्स ने एक बयान जारी करके कहा है कि यह समझौता श्रीलंका के बंदरगाह सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप इस बंदरगाह को स्थानीय कंपनी जॉन कील्स के साथ मिलकर बनाएगा। इस टर्मिनल में जॉन कील्स का हिस्सा करीब 34% होगा, जबकि अडानी के पास 51% की हिस्सेदारी होगी। इसका नाम कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल रखा गया है। यहां जानना बेहद जरूरी है कि श्रीलंका को चीनी कर्जे के जाल में उलझता देख भारत समेत कई पश्चिमी देश परेशान हैं। दरअसल इन देशों को डर है कि कहीं चीन अपना कर्ज लेने की एवज में पूरे श्रीलंका पर कब्जा न कर ले। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर में चीन को बड़ी ताकत मिल जाएगी। आपको बता दें कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन भारत को अपने खतरनाक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बीच में घेरना चाहता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वो घेराबंदी है जिसे वो भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितत्वे और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे लगभग बना लिए हैं। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में श्रीलंका सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि वहां से भारत और पूरे हिंद महासागर पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। लेकिन अब भारत के कोलंबो पोर्ट में आने के बाद चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत की श्रीलंका में अब ये मौजूदगी दोनों ही देशों के लिए बेहद जरूरी है। भारत और श्रीलंका के बीच हुए इस समझौते से श्रीलंका की निर्भरता चीन पर काफी कम हो जाएगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन ने किस तरह से श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है। श्रीलंका इस समय चीन के भारी कर्जे में डूबा हुआ है। इस कर्जे को चुकाते चुकाते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार भी न्यूनतम स्तर पर आ गया है। यह विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि श्रीलंका में हाल ही में खाद्य आपातकाल तक लगाना पड़ गया था, क्योंकि श्रीलंका के पास जरूरी चीजों को आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इस भयानक स्थिति से गुजर रहे श्रीलंका ने हाल ही में भारत से दोबारा संबंध सुधारने की पहल की थी। कुछ समय पहले भारत में श्रीलंका के नए उच्चायुक्त ने नए सिरे से भारत के साथ रिश्तों को और अधिक मजबूत करने की पहल की। श्रीलंका ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही थी। इस वीडियो में समझते हैं कि चीन के लिए यह कितना बड़ा झटका है। 2000 के दशक में चीन बहुत बेचैनी से हिंद महासागर में कदम रखने की जगह ढूंढ रहा था। दरअसल चीन का 80% से ज्यादा व्यापारिक माल हिंद महासागर से होकर जाता है और उसे एक बहुत सक्रिय मलक्का स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का दबदबा है और चीन को हमेशा ये डर सताता था कि भारतीय नौसेना जब चाहे मलक्का स्ट्रेट को चौक कर चीन के उद्योग धंधों को ठप कर सकती है। चीन ने एक और तो पाकिस्तान को समझाया कि वो ग्वादार बंदरगाह चीन को दे दे। ग्वादार बंदरगाह के जरिए चीन बगैर हिंद महासागर में आए अपना माल सड़क और रेल के रास्ते सीधे चीन ले जा सकता है। दूसरा, उसने श्रीलंका को समझाया कि वो हम्बनटोटा बंदरगाह की मरम्मत और निर्माण का काम चीनी कंपनियों को दे दे। इसके बाद चीन ने अपनी खास अंदाज में श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। पुराना कर्ज उतारने के लिए नए कर्ज दिए गए और आखिरकार एक स्थिति ऐसी आई जब कर्ज के बदले चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा संकट था। भारत ने चाल पर चाल चलते हुए नए बंदरगाह की एक योजना बना ली है जो कि श्रीलंका में है। यानी
अगर चीन का बंदरगाह श्रीलंका में है तो उससे कुछ ही दूरी पर भारत का भी एक बंदरगाह श्रीलंका में है। दूसरी तरफ चीन के व्यवहार को लेकर श्रीलंका में भारी नाराजगी है। ये नाराजगी वहां के सैनिक अफसरों में भी है, वहां के नेताओं में भी है और वहां की आम जनता में भी है। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका से भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। श्रीलंका सेना के अधिकारी भारतीय सेना इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग लेते हैं। हर साल हजारों लाखों श्रीलंकाई तीर्थयात्री भारत में तीर्थ के लिए आते हैं। यानी भारत ने न केवल हम्बनटोटा बंदरगाह के पास अपना एक बंदरगाह बना लिया है, बल्कि जन भावनाओं को देखें तो श्रीलंका में चीन के मुकाबले भारत अब बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.